हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न लाऊंगा। ये जनवरी 2020 से आपको अभी तक के पूरे करंट अफेयर रहेंगे और ये मॉक टेस्ट होने। इसी तरह मैं ये परीक्षा जो 66वीं बीपीएससी और आपको बिहार दरोगा प्री बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, बिहार दरोगा मेंस में भी एक दो क्वेश्चन रह सकता है। ईएसआई प्री का भी में भी है जो कि करंट अफेयर्स रहेगा ही। और बीएसएससी सीजीएल 3, तो मतलब इतनी परीक्षाओं के लिए होता है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए भी आपको काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये मॉक टेस्ट 1 है, इसमें आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लड़के खासकर बिहार में जो परीक्षाएं नहीं हो रही उसके कारण करंट अफेयर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, या दे भी रहे हैं तो बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए जो कि मॉक टेस्ट 1 लाया हूँ और ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ रहेगा। पूरा 50 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका एक का क्या आंसर होगा? तो एक का आंसर जो कि डी हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्यों मनाया, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर क्या रहेगा? वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व को उजागर करना, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, 22 मई। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो मई में जो कटौती की घोषणा की गई थी वो कितने फीसदी किया गया था? तो दो का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, 0.4% हो जाएगा। पहले कितना था रेपो रेट? 4.4 था। पहले कितना था? 4.4। और ये जो 0.4 घटा उससे क्या आ गया? मतलब सीधे हो जाएगा 4 पर आ गया। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पर। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका क्या आंसर होगा? 3 का। तो 3 का आपको डी हो जाएगा, 3.35% है जो कि कर दिया है। तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर पहले कितना था? 3.75 था और इसको घटाकर 3.35 कर दिया गया। और रिवर्स रेपो रेट कहते किसको है? तो बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे क्या करते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब क्या हो जाता है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। इससे क्या होगा? बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो काम आती है। तो ये हो गया आपको। उसके बाद आते हैं अगला, चौथा नंबर प्रश्न। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा पेश किया है? तो किसने किया है? तो 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने। ये क्या है? जो अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है। तो आईआईटी गुवाहाटी की 4 सदस्यीय टीम ने दिमाग में न्यूरो टॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, 5 नंबर। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीका कार्यक्रम है जो कि शुरू किया है? तो 5 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, हरियाणा ने ये शुरू किया था। और मानसून स्वाइन फ्लू क्या? H1N1 है का टीकाकरण अभियान है जो कि शुरू किया है इन्होंने। और ये क्या है? एक H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। उसके बाद आते हैं अगला, छठा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के कोष गठित किए हैं? तो 1000 करोड़ रुपए के, मतलब बी आंसर इसका हो जाएगा। ये जो अम्फान तूफान आया था आपको, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी बंगाल में? तो 72 लोगों की है जो कि मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं 7वां नंबर।
हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोविंदा राजुलू चिटला। ये क्या थे? को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी नाबार्ड की। और ये कब तक रहेंगे? तो जुलाई 2022 तक रहेंगे। और वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा, मतलब इनको है जो कि नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? तो भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में उसके बाद है जो कि इनको नियुक्त किया गया है। फिर 8वां, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉकगत एक्सचेंज से हटाने का विधेयक है जो कि पारित कर दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो 8 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 8 का आपको डी हो जाएगा, चीन है जो कि हटाने का है, जो कि चीन को हटाने का निर्णय लिया है। सेनेट ने सर्वसम्मति से जो कि इस विधेयक को मंजूरी दिया था। इसके तहत क्या होगा? कंपनियों को यह है जो कि स्वीकार करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। उसके बाद 9वां, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन है जो कि मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 मई, ये आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। चाय है जो कि कहाँ पर है जो कि उत्पादक देश है जो कि मनाया जाता 15 है जो कि दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, उगांडा और तंजानिया है जो कि पहले ही 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाता रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है जो कि घोषित किया है। उसके बाद आते हैं 10वां प्रश्न, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की योजना शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? जितने 10 का बी हो जाएगा, 25 मई से है जो कि अनुमति है जो कि शुरू किया गया था। इसमें था कि कम से कम आपको 2 घंटे पहले जो कि आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 11 नंबर, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास है तो किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के स्थानांतरण वाले प्रस्तावों को है जो कि मंजूरी दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका? एक का आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वन भूमि जो है चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देगी। उसके बाद आते हैं 12, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 12 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, 33 है जो कि लड़ाकू जेट विमान की मंजूरी दे दी। इसकी खर्च कितने आएगा? तो 38,900 रुपये है जो कि 900 करोड़ रुपये खर्च आएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29, 12 सुखोई लड़ाकू विमानों को है जो कि खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 21 क्या हो गया? मिग, 12 33 हो गया। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू में अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दिया गया है। फिर है 13, हाल ही में फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में जो कि निधन हो गया? तो किनका हो गया? ये सरोज खान थे। आप लोग भी देखते होंगे टीवी पर, ये फिल्म में जो एक्टर्स थे, एक्ट्रेस थी, उनको ये डांस सिखाती थी। और ये मशहूर, इनका मुंबई में अस्वस्थ चल रही थी, 71 साल की थी। और 2019 में इन्होंने कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक एक गाने पर कोरियोग्राफ किया था। पिछले 40 साल में इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था इन्होंने। उसके बाद है 14, आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकता है? तो ये है जो कि आपको 15 अगस्त तक लॉन्च है जो कि किया जाना था, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या हो जाएगा? 15 अगस्त इसमें आंसर हो जाएगा। टारगेट था लेकिन टारगेट है जो कि पूरा ये नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं 15, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साल 2036 तक रह सकते हैं ये। और
कब कब ये रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 1999 से 2000 और साल 2008 से तो रूस के प्रधान 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उनकी उम्र उस समय क्या होगी, तो 83 ईयर्स की होगी। पुतिन हैं जो कि साल 1999 से ही रूस की सत्ता में काबिज रहे हैं, और पुतिन के नाम पर ही, स्टालिन के बाद है जो कि पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। फिर हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया है, तो 16 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। सुमित नागल ने है जो कि ये जीत लिया है। उन्होंने जर्मनी में टूर्नामेंट में वरीय मेजबान खिलाड़ी है जो कि डेनियल स्टार को है जो कि हराया था। उसके बाद है जो कि अगला 17 नंबर, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत है जो कि हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, तो कितनी की है, तो 0.39% है जो कि खरीदने का घोषणा किया है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1894.5 करोड़ रुपये है जो कि निवेश करेगा। इंटेल क्या है, बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इंटेल कंपनी कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत में दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेजी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में निवेश किया है। 18, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप है जो कि लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो ये प्रश्न पूछा है। HDFC बैंक है जो कि लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, ई किसान धन रहेगा। ऐप है जो कि किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। उसके बाद आते हैं 19 नंबर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत करने की तैयारी की है, तो क्या हो जाएगा 19 का, तो 19 का आपको ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए का है जो कि अधिकतम इसकी सीमा रहेगी। हर साल करीब देश में कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्रामा और स्वास्थ्य सेवाओं के एक खाते के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए में कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है, तो कितने प्रतिशत की देगी, तो बी हो जाएगा 25% की देने के विचार किया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर, तो 21 का क्या, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये सब प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, BPSC हो या BSSC हो या बिहार दरोगा प्री। तो 21 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51वें स्थान पर था। और इस सूची में चीन कितने नंबर पर है, तो 153 में। टोटल जो है 167 देश में, उसमें उत्तर कोरिया है जो कि लास्ट में है। शीर्ष पर कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, तो नॉर्वे है। पिछले साल से जो कि 10 साल नीचे आ गया है, 10 भारत 22वां। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस है जो कि जयंती मनाई जाती है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 23 जनवरी को है जो कि मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को है जो कि इनका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का। और ये 123वीं जयंती थी 23 जनवरी 2020 को। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा था। और 18 अगस्त 1945 को जो कि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा जो कि प्रारंभ किया है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बांग्लादेश ने जो कि किया है। कब किया था, ये 22 जनवरी 2020 को किया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में यह सुविधा आरंभ करने वाला पहला देश बन गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सेवा दी जाती है।
बांग्लादेश में 69 पासपोर्ट केंद्रों द्वारा ई पासपोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 24। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय जो कि बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो क्या हो जाएगा 24 का, तो 24 का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा 6 माह के लिए। जैसा कि आप आज न्यूज़पेपर में SC ST में भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राज्य अगर चाहें तो उसमें जातियों को उप वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका 6 माह हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 25। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का जो कि उद्घाटन किया था। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का C हो जाएगा। नाइजीरिया में इन्होंने किया था और महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के ये अवसर पर था। और यह पहला कन्वेंशन सेंटर क्या एक विशाल आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया। S जयशंकर भारत के पहले विदेश मंत्री हैं जिन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की है। उसके बाद आते हैं 26। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2005 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने दिया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में जो कि चुनौती देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है और राज्य की पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करता है जो कि असंवैधानिक है। उसके बाद आते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट है जो कि मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है। तो किसके द्वारा कहा गया था, किस संगठन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा इसका अंकटैड के द्वारा है जो कि किया गया था। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने हाल ही में वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जो कि जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के टॉप 10 में प्राप्तकर्ता में शामिल रहा है। इस अवधि में दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था, तो 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना, 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अंकटैड की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। यह एक क्या है अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर 28। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना गया है। तो 28 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 बच्चों को जो कि चुना गया है। उसके बाद 29 आते हैं। भारतीय शूटर दिव्यांग सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल में से कौन सा पदक है जो कि जीता है। तो क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। स्वर्ण पदक है जो कि इन्होंने जीता है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है इन्होंने। 249.7 अंक के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे स्थान पर है जो कि दीपक कुमार रहे। तीसरे स्थान पर अंजिम मौदगिल रहे। ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये ऑस्ट्रिया में है जो कि आयोजित हुआ था। उसके बाद 30। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरा ओलंपियन को शामिल किया गया है। तो किस पैरा, ये हो जाएगा दीपा मलिक है जो कि शामिल किया गया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 31। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका 31 का सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 महीनों मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक एकल ऑक्सीजन सिलेंडर का है जो कि उपयोग किया जा सकता है। इसमें 6 वे हेडर इसमें रहता है और सिंगल सिलेंडर रहता है। उसके बाद एक हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखकर अत्याधुनिक मास सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया। तो 32 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DRDO ने ये शुरू किया है। N99 बॉडी सूट ये सब जो कि तैयार किया गया है।
देश में बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए रोज़ करीब 15,000 सूट जो कि बनाया जा रहा था। उसके बाद 33, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपये राशि के जो कि मदद दी जाएगी? तो डी हो जाएगा 500 रुपये के जो कि मदद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर बचत खाते खोले गए थे। उसके बाद है 34, किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए 21 दिन के लॉकडाउन कठोरता से अनुपालन कर चलते पुराने मैसूर क्षेत्र कावेरी में अन्य नदियों में जो कि गिरावट आया था। तो ये कावेरी कहाँ है? तो इस समय जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो कि गिरावट आया था उसमें, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का जो कि निर्णय लिया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया था ये। उसके बाद है जो कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हैं जो कि हकदार होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी, अगर आप 15 साल से वहाँ लगातार रह रहे हैं तो आपको जो कि डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों के 7 वर्ष तक प्रदेश के स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की है, 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। 37, किस संस्था द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियाद मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी? तो 37 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। फिर 38 नंबर देखते हैं, उड़ीसा दिवस है जो कि कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस है जो कि 1 अप्रैल को है जो कि मनाया जाता है, सी हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था, बिहार से अलग किया गया था इसको। उनचालीस, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है ये भी। और ये क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की जो कि स्थापना किया गया था। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और 1937 में स्थायी रूप से इसे कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। 1949 में जो कि राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर है जो कि कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 40 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, 7.6% है जो कि कर दिया गया। उसके बाद आते हैं अगला 41 नंबर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए जीवन बीमा कराने का घोषणा किया था? तो ये हो जाएगा, इन्होंने किया थे तो 50 लाख रुपये इन्होंने किया था। इन्होंने कहा कि सभी दिक्कतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना वायरस महामारी को कवर रहे पत्रकार ही असली हीरो हैं। उसके बाद है 42, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकबर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों के लिए खेलने के लिए कितने साल का जो कि प्रतिबंध लगा दिया है? तो 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 साल के लिए जो कि इनको लगा दिया। अकबर पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उन्हें संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दिया था। 43, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सऊदी अरब को है जो कि अब है जो कि नाबालिग कर रहे हैं तो मौत की सज़ा अब नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक इसकी बजाय क्या किया जाएगा? उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम है जो कि 10 साल की जो कि सज़ा हो जाएगी। सऊदी ने इससे पहले कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म करने का फैसला किया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार सऊदी किंगडम को एक आधुनिक राज्य में तब्दील करने की तमाम कोशिशें जो कि कर रहे हैं। 44, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? 50,000 करोड़ रुपए, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर, की घोषणा किया है। उसके बाद आते हैं क्या 45, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कोविड-19 से मौत के पत्रकारों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी? तो इसका क्या हो जाएगा? 45 का, तो 45 का आपको सी हो जाएगा,
उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा ने जो कि घोषणा किया 15 लाख रुपये जो कि आर्थिक सहायता के रूप में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कितने स्थान पर पहुँच गया है? तो कितने स्थान पर है जो कि पहुँच गया? 46 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्थान है जो कि पहुँच गया है। भारत और चीन के बीच इसमें कड़ी स्पर्धा है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। वैश्विक सैन्य खर्च में ये तीसरा स्थान है इनका, जबकि चीन का दूसरा, अमेरिका का नंबर 1 है। तीन में से 2 देश क्या हैं? एशिया के हैं, चीन और भारत। उसके बाद आते हैं 47, कोविड-19 के कारण किस देश ने 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को जो कि रद्द कर दिया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जो कि रद्द कर दिया। यह विश्व भर में की सेनाओं को एक साथ सहभागिता का एक अवसर प्रदान करता था। इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में भाग लिया था। उसके बाद आते हैं अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला है जो कि दूत नियुक्त किया है? तो डी हो जाएगा, भारतीय को किया गया है, मनीषा सिंह को किया गया है। मनीषा सिंह वरिष्ठ है जो कि भारतीय अमेरिकी राजनयिक है। मनीषा जो कि अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। उसके बाद इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 के 21 के आर्थिक विकास के अनुमान 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है? तो कितने फीसदी कर दिया गया है? तो 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1.9% हो गया। उसके बाद अगला है, हाल ही में किस देश के ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? तो कौन दिया है? तो 50 का सी हो जाएगा, भारत ने दिए हैं। तो ये आपको 50 क्वेश्चन रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा? इस तरह से जो कि क्योंकि क्या हो रहा है, परीक्षा की तिथियाँ अभी सभी असमंजस में हैं। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में क्लियर हो जाएगी कि चुनाव के पहले होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए मैं करेंट अफेयर्स पर है जो कि, क्योंकि करेंट अफेयर्स बिहार दरोगा प्री 66वीं बीपीएससी में तो काफ़ी लगभग दोनों में लगभग 30 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपको बीएसएससी इंटर लेवल में भी आपको 5 से 10 प्रश्न रहते हैं। और आपको ईएसआई प्री में भी हो सकता है 25 से 30 से जो कि करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर्स में जनवरी 2020 से और आपको अभी तक जब भी चलेगा तो मैं उठाऊंगा और ये सारे महीनों से कुछ ना कुछ जो कि ऑब्जेक्टिव करेंट अफेयर्स कर लूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके और सही तैयारी जो कि उनसे कर सकें। शिक्षा, धन्यवाद।